दोनों के बीच में जब हम इस पूरे सर्किट को सॉल्व करेंगे तो उस समय इन दोनों के बीच में कितना रेजिस्टेंस रहेगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पे हमने ऑप्शन भी लिखे हैं कि जैसे ऑप्शन ए 2 ओहम्स, ऑप्शन बी R/2 ओहम्स, ऑप्शन सी 3R/2 ओहम्स या ऑप्शन डी 4R/2 ओहम्स रहेंगे। तो हमें यहाँ पे बताना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि इस सर्किट से हमें ये पता चल जाता है कि ये R रजिस्टेंस और ये R रजिस्टेंस ये दोनों पैरेलल में है। उसी तरह से ये रजिस्टेंस और ये रजिस्टेंस ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है। तो पैरेलल के लिए हमारे पास फार्मूला था, हम दो तरीके से इसको सॉल्व करते थे। एक हमारे पास फार्मूला था R इक्विवेलेंट का। R इक्विवेलेंट निकालने के लिए R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इस तरह से सॉल्व करते थे। या फिर दूसरी मेथड हमारे पास थी, जब दो रजिस्टेंस पैरेलल में है, दो या दो से ज़्यादा भी रजिस्टेंस हो, तो जब वो रजिस्टेंस की वैल्यू सेम है और सेम रजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है तो उस समय हम यूज़ करते थे R डिवाइडेड बाय B। ये ट्रिक यूज़ करते थे। तो इसमें जैसे R मतलब जो सेम रजिस्टेंस है पैरेलल में कनेक्ट उसकी वैल्यू, और B मतलब कितने टाइम्स रिपीटेड है, नंबर ऑफ ब्रांच मतलब कितने टाइम्स वो रजिस्टेंस रिपीटेड है। तो इससे भी हम पैरेलल ऑपरेशन सॉल्व कर सकते थे और इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि ये दो रजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है, तो इसको किस तरह से, इससे अगर सॉल्व किए तो ये आ जाएगा R डिवाइडेड बाय B। और R मतलब रजिस्टेंस की वैल्यू, तो यहाँ पे सेम रजिस्टेंस की वैल्यू R है तो R ही लिखेंगे। B मतलब कितने टाइम रिपीटेड है, तो 2 टाइम्स रिपीटेड है तो हम 2 लिख लेंगे। अगर इससे सॉल्व करते हैं तो इससे भी सॉल्व करके देखेंगे हम। R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 की वैल्यू हो गई हमारी R इंटू R डिवाइडेड बाय R प्लस R। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा R² डिवाइडेड बाय 2R। तो एक R इससे कट जाएगा और बाकी बचा हमारा R डिवाइडेड बाय 2। तो दोनों हिस्से सेम आ गया। तो हमारा इसका अगर हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर आ गया R डिवाइडेड बाय 2। तो इसकी एक हम डायग्राम निकाल लेते हैं अभी। ये R रजिस्टेंस, अगर इन दोनों को हमने सॉल्व किया, इन दोनों का R इक्विवेलेंट निकाला तो हमें आ गया था R डिवाइडेड बाय 2। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं R डिवाइडेड बाय 2। उसी तरह से अब इसी डायग्राम में हम ये भी लिख लेते हैं कि जैसे ये भी R है और ये R, ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है। तो जैसे इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो इसको भी सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा R/2। तो इसकी भी वैल्यू आ जाएगी R डिवाइडेड बाय 2। ये A पॉइंट हो गया और ये B पॉइंट। तो इस तरह से हमारी एक डायग्राम हो गई यहाँ पे। तो उसके बाद ये R मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो करंट यहाँ से होते हुए इस तरह से फ्लो होगा। तो करंट की जो रास्ता है वो एक ही है, इसलिए ये सीरीज़ कनेक्शन हो गया। ये दोनों जो हो गए ये सीरीज़ में कनेक्ट हो गए इस तरह से, तो इसलिए ये R प्लस R/2 इस तरह से हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि RS सीरीज़ कनेक्शन में क्या होगा, R प्लस R/2। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब हमें इन दोनों को सेम करना है तो इसके लिए इसको इंटू 2 से करना पड़ेगा। अगर नीचे हम इंटू 2 से करते हैं तो ऊपर भी इंटू 2 से करना पड़ेगा। अब और हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 2R प्लस R डिवाइडेड बाय, नीचे का बेस सेम हो गया इसलिए 2 एज इट इज़ हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 3R डिवाइडेड बाय 2। तो एक डायग्राम और हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि इसको सॉल्व किए तो इसको सॉल्व करने के बाद
हमें जो वैल्यू मिली वो मिली 3R डिवाइडेड बाय 2, और ये रजिस्टेंस एज इट इज़ रहेगा। ये जो रजिस्टेंस है इसकी वैल्यू जो है R डिवाइडेड बाय 2 ये सेम रहेगा, और ये हो गया हमारा B पॉइंट और ये A पॉइंट। अब इस डायग्राम से हमें ये पता चल गया कि ये पॉइंट और ये पॉइंट ये दोनों पैरेलल में है। तो अब हम इसको R डिवाइडेड बाय B का फार्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें रजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है। अगर सेम रहती तो हम ये फार्मूला यूज़ करते थे, लेकिन अब हमें फार्मूला कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, ये R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो हम कंसिडर करते हैं कि ये हमारी R1 की वैल्यू है, ये R1 की वैल्यू है, और ये R2 की वैल्यू है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे 3R डिवाइडेड बाय 2 इंटू R डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड में 3R डिवाइडेड बाय 2 प्लस R डिवाइडेड बाय 2। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखेंगे कि 3R डिवाइडेड बाय 2 R डिवाइडेड बाय 2, तो 3R इंटू R, तो ये हो जाएगा 3R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और 2 ये हो जाएंगे 2 इंटू 2 4 डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों की एडिशन करना है, बेस सेम है, और तो यहाँ पे हो जाएगा 3R प्लस R, ये हो जाएगा 4R डिवाइडेड बाय, बेस सेम है इसलिए हम 2 एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो अब ये डिवाइड में है तो हम इसको कैलकुलेशन इजी करने के लिए इनटू में लेके जाते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं और रेड पेन से लिखते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो 3R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, अब ये डिवाइड में है तो इसको इनटू में लेके जाना है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और 4R, अब इसके साथ ये 2 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा और इस R के साथ ये R कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक ही R बचेगा। तो अब हम देखते हैं 3R डिवाइडेड बाय, ये 4 बचा, 4 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 8। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 3R डिवाइडेड बाय 8। तो अब हम ऑप्शन में देखते हैं, तो जैसे यहाँ पे ये लिखने में गलत हो गया, यहाँ पे 2 नहीं यहाँ पे 8 था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3R डिवाइडेड बाय 8 ओम। तो इस तरह से इस पूरे सर्किट को हमने सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर ये मिल गया। तो इस तरह से बहुत से क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, तो हम थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो इसको स्टेप वाइज लेके हुए चलेंगे तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आता है। सिर्फ हमें यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तो उस कैलकुलेशन की हम 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो कैलकुलेशन में भी हमारी गलती होने की चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस सर्किट का जो आंसर है ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3R डिवाइडेड बाय 8।